कुछ नहीं है तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि मतलब इसके पीछे इसके अलावा भी एक बात बताइए कि आपको सीमा जी के बारे में पता है, वो पाकिस्तान से आई हैं और पबजी खेलते खेलते उन्हें प्यार हो गया था। उड़ती उड़ती खबर सुनी, पूरा हमने कुछ उनकी ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश है। तो न्यूज नेशन ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो आपके दरबार में आना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि आपके दरबार में आप उनकी शादी करा दें। वो प्यार करती हैं जिस लड़के से, उससे शादी करा दें। पर उसको इतना भी बलवान मत बनाओ कि वो आपको भी खा जाए और हमें भी खा जाए। आपको ऐसा लगता है? लगता है कि लग रहा है, आपको पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। नहीं मैं तो समझना चाहती हूँ। देखिए हमें पता नहीं चल रहा कि आपको क्यों नहीं लग रहा है। मतलब इसके पीछे तर्क क्या है? क्योंकि आप बहुत ही तर्क से बात करते हैं। आपकी सबसे तारीफ की बात यह है कि आपकी बात में आप ना तो किसी सवाल से पीछे हटते हैं और आपकी बात के हर लॉजिक होता है, फैक्ट होते हैं छोटे मोटे, जो गुरु कृपा होती है। तो ये तो जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या बागेश्वर महाराज जी। और ढेर सारे सवाल हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र का उद्घोष है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। घर घर धीरेन्द्र शास्त्री होंगे, ये वो दावा कर रहे हैं। बाबा को लेकर विवाद है लेकिन बाबा बेबाक हैं। लेकिन बाबा का जो ये नया वर्जन है धीरेन्द्र शास्त्री 2.0, वो हिंदू राष्ट्र की बात तो करता है लेकिन बहुत ही संतुलित बोलता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि बाबा में क्या बदलाव आए हैं और जो ये इतना असीम प्रेम मिल रहा है और ये जो तमाम दूसरे बाबा हैं जो नजर नहीं आ रहे हैं, इनकी इस अपार सफलता कह लीजिए या फिर जनता का प्यार कह लीजिए, इन तमाम सवालों के जवाब मैं उनसे जानूंगी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे इसी बात को होगा, कथा में तो जिस तरह की भीड़, जिस तरह का अपरम प्यार भक्तगण आपको दे रहे हैं, आज अगर आज से 2 साल पहले 3 साल पहले चले जाएं, क्योंकि हम जब रिसर्च कर रहे थे अपनी तो हमने पाया था कि सब लोग कहते थे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनके दादा, उनके उससे पूरा खानदान जो है उनको सन्यासी बाबा एक कृपा है और वो कृपा आपके ऊपर भी आई है। लेकिन जो नाम अचानक हुआ है पिछले अगर हम 2 सालों में देखें कि किस तरह से आप छतरपुर से निकलकर अब लंदन, अमेरिका, दुनिया के अलग अलग कोनों कोनों में जा रहे हैं, लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, ये सब कैसे हुआ है? जय श्री राम। पहले सीमित था, अब वह जो संकल्प थी, जो यात्रा थी, असीमित हो गई, व्याप्त हो गई, पर्याप्त हो गई और इसमें हमें नहीं लगता कि हमारा कोई हाथ है। बालाजी करवा रहे, वही बोल रहे, वही प्रेरणा दे रहे, हम निमित्त मात्र बन करके कर रहे हैं और जब तक प्रेरणा दिए तब तक हम ये करते रहेंगे। और राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम काज नहीं होगा तब तक विश्राम। राम का कौन सा काज करना है आपको? सनातन हिंदू राष्ट्र, सनातनियों में एकता एवं सनातनियों में जागृति और घर घर राम राज्य की स्थापना। राम राज्य की बात करूंगी, सनातनियों में एकता की बात आपने कही है। एकता है सनातनियों में, आपको कहाँ लगता है एकता नहीं है? कौन सा सनातनी एक दूसरे के खिलाफ है? सनातनियों में अगर एकता होती तो हम इस इतने अनेक प्रपंच में ना फंसते, ना तो हम राम मंदिर के लिए अनेक सालों तक लड़ते। सनातनियों में अगर एकता होती तो हमारे पालघर के संतों की बर्बरता से हत्या नहीं होती। सनातनियों में एकता होती तो रामचरितमानस की प्रतियां नहीं जलाई जाती। सनातनियों में अगर एकता होती तो साक्षी का कांड नहीं होता। सनातनियों में अगर एकता होती तो इस राष्ट्र में सॉफ्ट टारगेट संतों को नहीं बनाया जाता। सनातनियों में अगर एकता होती तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। सनातनियों में अगर एकता होती तो हमें नहीं लगता है कि राम को काल्पनिक कहा जाता। लेकिन मतभेद होना और एकता ना होना दोनों अलग अलग चीजें हैं ना? मतभेद और एकता ना होना दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये जो विषय है ये अनेकता के कारण है। नहीं, खंड के नहीं, अपराध को और आप सनातन में एकता ना अपराध तभी नहीं होंगे जब एकता होगी। अपराध तभी हो रहे हैं आप कह रहे हैं जब एकता है, अनेकता है। एकता नहीं होगी तो अगर एकता आ जाएगी तो अपराध खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रेयर हो जाएंगे। चलिए अब आपके हिंदू राष्ट्र की बात पर आती हूँ मैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं। आज मैं आपसे तफसील से समझना चाहती हूँ क्योंकि बार बार इस बात को आप अपनी हर कथा में, हर मंच से दोहराते हैं और एक मिशन की तरह से आप उसको लेकर साथ चल रहे हैं। आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हिंदू राष्ट्र चाहिए। कैसा होगा ये हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र की जो हमारी कल्पना है सामाजिक समरसता की। हमें कागज पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें घोषणा में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें सनातनियों के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। भारत के प्रत्येक निवासी के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है वो भारत माता की जय बोलें, राम राज्य की परिकल्पना की बात करें।
सामाजिक समरसता पर जिए। हिंदू मुसलमान बार बार ये लड़ाई ना हो, हमारा हिंदू राष्ट्र का ध्येय है और हमें नहीं लगता ये ध्येय गलत है और ये बहस का मुद्दा नहीं, स्वीकारता की बात है। नहीं, स्वीकारता मन से आनी चाहिए या फिर संख्या बल से आनी चाहिए? दोनों से, पहले मन से फिर संख्या बल से। आपको कोई आपत्ति नहीं है कि अपनी बात अगर थोपी भी जाए हिंदू राष्ट्र में तो कोई दिक्कत नहीं? थोपने में क्या आपत्ति, ये थोपना नहीं है, ये तो बहुत सहज, बस हमें लगता है स्वीकार करवाना है। जिस प्रकार से बादलों के आने से सूर्य छिप जाता है, बस हमें बादल हटाना है एक हवा से, उस हवा से जैसे बादल हटेंगे सूर्य का उजाला होगा और भारत पुनः विश्व। कौन है ये बादल? जो राम के काल्पनिक थे, जो संतों को मारते, जो राम के काज में विघ्न लेकिन बांधते। हिंदू धर्म का ही एक पार्ट वो भी है जहाँ आर्य समाज है जो मूर्तियों को नहीं मानते हैं, कर्मकांडों मूर्ति को को ना मानना, निराकार वो साकार ना साकार- मानना एक अलग विषय है। हाँ, अलग अलग पंथ हैं तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मान्यताएं लेकिन वो हैं, ये भी अंत में तो आते तो परमात्मा पर ही है। वो परमात्मा से अलग तो नहीं है। वो ऐसा तो नहीं है कि जो निराकार को मानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ईश्वरीय सत्ता है ही नहीं, काल्पनिक है। वो ये तो नहीं कहते कि राम काल्पनिक है, वो ये कहते हैं कि हम निराकार की पूजा करते हैं पर राम का राष्ट्र है। अच्छा ठीक है, तो ये तो आपने बात समझाई मुझे। मैं हिंदू राष्ट्र में ये जानना चाहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र में कैसा होगा, अगर मेरे लिए, एक तो कब होगा पहले तो ये बताइए। पर्ची निकालिए आज आप हिंदू राष्ट्र की, आप सबकी पर्ची निकाल के टाइम बताते हैं कि इस दिन ये होगा तुम्हारे साथ, अब 6 महीने में ये होगा, आप बताते हैं ना। तो हिंदू राष्ट्र के लिए आप कभी पर्ची निकालिए आपने, कब होगा? मुझे पता है इस वक्त आप गद्दी पे नहीं है, अभी नहीं निकाल सकते तो वो मैं काम नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ इंट्यूशन के कब तक हो जाएगा? जिस दिन आपके जैसे प्रबुद्ध लोग हिंदू राष्ट्र की मांग दिल खोलकर मांगने लगेंगे, उसी दिन हमारा सपना पूर्ण होने लगेगा। जी, मेरे लिए संविधान के हिसाब से जो हमारा हम देश है संविधान वो... के बाहर बिल्कुल भी नहीं है, ना आपको थोप रहे, संविधान के सहित। और जिस दिन आप जैसे प्रबुद्ध लोग, भारत के चतुर्थ स्तंभ मीडिया, जिस पर हमारा अति से ज्यादा भरोसा है, ये मांग करने लगेगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर आकर्षित। सेकुलर राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में क्या अंतर हो जाएगा? अगर सेकुलर राष्ट्र है तो क्या दिक्कत है? मतलब कानून वही रहेगा, संविधान वही रहेगा, या वो भी बदल जाएगा? कानून से हमें न तो कोई बदलाव, बस संविधान में एक सुधार की अपेक्षा। नहीं, मतलब जैसे एक आदमी समझना चाहे, आप तमाम लोगों से आह्वान करते हैं हिंदू राष्ट्र का, तो घर में बैठे हुए जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्या होगा भाई, मैं एक हिंदू हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि भाई क्या मुझे नॉनवेज खाने की आज़ादी होगी? आप तो लहसुन प्याज भी मना करते हैं कि हिंदू राष्ट्र में नॉनवेज बैन हो जाएगा? हमारे हिंदू राष्ट्र में खान पान व्यवहार में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। राम राज्य की कल्पना में जो हमारे वेदों में आहार शुद्धि है, उसकी बात रखेंगे। स्वीकारता अस्वीकारता आपकी, एक चॉइस हमारी रहेगी, मतलब नॉनवेज भी मिलेगा। अच्छा, हमें मजहब के किसी भी व्यक्ति को भगाना नहीं है। हमारे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में मुसलमान यहाँ रहेगा, ईसाई यहाँ रहेंगे, और भी अगर कोई थर्ड तब तक उत्पन्न हो भी जाएगा, वो भी यहाँ रहेगा। सब रहेंगे, सब अपनी सब मर्जी से रहेंगे, अपनी परंपरा का पालन करेंगे। बस बार बार ये जो राजनीतिक द्वारा जहर फैला दिया जाता है, हिंदू और मुसलमान सामाजिक समरसता के नाम पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई, बार बार जो रामचरितमानस की प्रतियां प्लांटेड रूप पर वो भी से तो हिंदू नहीं जलाई ना, मतलब तो उसके पीछे कौन है, ये बड़ा रहस्य है। नहीं, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे चॉइस है नॉनवेज वेज चुनने की, हिंदू राष्ट्र में कोई थोपेंगे नहीं। आप कह रहे हैं आहार व्यवहार पे बिल्कुल नहीं आहार व्यवहार पे कुछ नहीं थोपेंगे। तो फिर अगर एक शख्स को किसी चीज की मिस इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए कानून है, लेकिन उसके लिए आप राम के राज्य में और राम के राष्ट्र में रामचरितमानस को फाड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा? आप अपने पिता को फाड़ेंगे? अगर हिंदू राष्ट्र में किसी ने ये अपराध कर दिया तो उसके साथ क्या सजा डियर होगी? सिस्टर, अगर कोई आपके पिता का चित्र फाड़े तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा? यस नो में जवाब दीजिए। बुरा लगेगा। बस हमें भी वही लग रहा तो है। बुरा लगने के बाद मैं कंप्लेन करूंगी। हिंदू राष्ट्र में क्या करूंगी? हिंदू राष्ट्र में भी कंप्लेन करेंगे, पुलिस के पास ही जाएंगे ना? कानून व्यवस्था आईपीसी धारा के तहत रहेंगे, तो अभी भी तो कानून वही हो से रहा है। बाहर नहीं रहेंगे। तो वही तो पूछ रहा लेकिन हूं, अभी भी हिंदू तो वही हो राष्ट्र रहा है। के बाद में यह बदल जाएगा माय डियर सिस्टर, जो महानुभाव वह जो है प्रतियां जलाएंगे, फाड़ेंगे, तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन जब रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होगा तो अति कठोर कार्रवाई होगी और उनको रासुका से लेकर के आजीवन कारावास होगा। यानी कि नियम कड़े हो जाएंगे जो हिंदुओं को नुकसान करेंगे। अच्छा। कहो तो चाय पीते जाए हम भी। हाँ बिल्कुल, चाय पीजिए, आपकी चाय तो फेमस है। पिछली बार आपने मुझे पूरी कहानी भी सुनाई थी, कैसे आपने अपने दादा की झूठी चाय पीते पीते आपको चाय पीने की आदत लग गई थी। तो बिल्कुल चाय होनी चाहिए। हाँ, आप कंटिन्यू चलते। हाँ, हाँ। तो अब आपको समझ आ गया?
दर्शकों को समझाना मेरा काम है, तो उनको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र की अगर मैं फिर से बात करूं तो हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की क्या जगह होगी? क्या उनका पहनावा भी डिसाइडेड होगा? क्या काम करेंगे, क्या नहीं? कुछ इस तरह का भी कुछ प्रोफाइल है, या जैसे हम जी रहे हैं जिंदगी वैसे ही जिएंगे? इसकी बात हम तब करेंगे जब लोग जग जाएंगे। पहनावा, वेशभूषा ये अपनी चॉइस है, निजी है। हमारी परंपरा हम आपको बता सकते हैं, शास्त्रीय मर्यादा, भारतीय परिधान, भारतीय वेशभूषा। पर जरूरी नहीं है कि उसको जरूरी नहीं है। अब आपको नहीं प्रिय है तो हम करें क्या? राम की राज्य में तो वो धोबी भी रहता था। अब उसका मतलब ये थोड़ी कि राम ने भगवती माँ, हमारी माँ जानकी का परित्याग कर दिया पर उसका नहीं किया। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, वो अपना जी। अच्छा, आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट चला है लिव इन रिलेशनशिप का, तो राम हमें समझा करके बताना, क्योंकि हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की है। चलिए, तो लिव इन रिलेशन के मैं शादी नहीं करूं और अपने साथ एक पुरुष और स्त्री आपस में साथ रहें, उनके बीच में प्रेम हो, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते हैं, एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं जब तक उनकी इच्छा है, ऐसे रिश्ते लिव इन कहे जाते हैं। तो हिंदू राष्ट्र में इस तरह के रिश्तों को जगह होगी? जगह तो इन रिश्तों के लिए अभी भी नहीं होनी चाहिए। संस्कार और मर्यादा के खिलाफ है। पाश्चात्य संस्कृति को हमें अपनाना नहीं चाहिए। फिर जिसकी जैसी मर्जी। प्रेम करने वालों को रोका किसने? अब कोई चांद से प्रेम कर ले तो करें क्या? जीने दो, उनका हाल। हक है। मतलब तो जैसा कि हिंदू धर्म में सनातन समावेशी है तो वैसे ही रहेगा। हमारा कोई धर्म ऐसा नहीं होगा कि थोप दें। हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं होगा कि केवल एक पर्टिकुलर विषयों पर ही काम करेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। अच्छा, तो लव मैरिज के लिए पूरी जगह है हिंदू राष्ट्र में? बिल्कुल। अगर दूसरे धर्म के लड़के लड़की से कर ली तो भी जगह? नहीं, दूसरे धर्म की लड़कियां सनातन धर्म के बच्चों से कर सकती, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत। और उल्टा भी हो सकता है ना जी? सनातन की लड़कियां दूसरे धर्म के हिंदू राष्ट्र में अलाउड है ना ये? जी, हिंदू राष्ट्र में अगर बच्चियों को ये विचार करना चाहिए, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म को छोड़ करके पर धर्म के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। पर अगर उनकी मति मारी जाती है तो कौन बचाए? तो हिंदू राष्ट्र में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है? समलैंगिकता, गे, बाइसेक्सुअल, इन सब पे हमारा अभी आत्ममंथन नहीं है कोई। आपने आत्ममंथन नहीं किया है? तो फिर जब सब कुछ अलाउड है, मतलब मैं देखिए मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, मतलब तो मैं पूछना चाहती हूँ, आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर सब कुछ अलाउड है, जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, तो आपका हिंदू कानून राष्ट्र कठोर हो जाएगा, रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो जाएगा, सामाजिक समरसता हो जाएगी, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं होगी। भारत में रहने वाले सब सनातनी हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में जैसे राम राज्य की परिक्रमा, तो धर्म दंड के अंतर्गत राजपीठ हो जाएगी। धर्म दंड के अंतर्गत अगर राजपीठ हो जाएगी तो हमें लगता है कि राष्ट्र का विकास बहुत तेज गति से होगा, भारत विश्वगुरु पुनः बनेगा, और हमें लगता है कि घर घर जय श्री राम की मर्यादा चलेगी। जीवनियों में अब बाबर नहीं रघुबर को पढ़ाया जाएगा, अकबर महान नहीं रघुबर को पढ़ाया जाएगा। ये हमारी हिंदू राष्ट्र की व्यवस्थाएं हैं, और इस व्यवस्थाओं में अगर व्यवस्था बनती है तो हमें नहीं लगता है कि गलत है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, इतने बदलाव आ जाएंगे। पढ़ाई तो जितनी की जाए उतनी ज्यादा अच्छा है। अकबर क्यों पढ़ा जाए भाई? जहर के बारे में क्यों? फिर वही बात नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे। देखिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि बहन, मेरे जैसे से बहुत सारे जो सवाल इन्हीं लोगों के बीच में से आते हैं, सवाल सारे पूछने चाहिए। जहर पढ़ें क्यों? क्या निकलना है? मतलब जिस चीज रावण भी तो पढ़ते हैं ना, रावण के बारे में भी पढ़ते हैं। रावण के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन रावण के लिए थोड़ी पढ़ते, राम के लिए रावण को पढ़ते हैं। अब अकबर के पढ़ने से आपका बच्चा कौन सा बहुत अच्छा जो है राष्ट्रभक्त बन जाना। राष्ट्रभक्त अगर अकबर के पढ़ाने से आपका बच्चा बने तो आप पढ़ा सकते, हम नहीं पढ़ने दें, हम रघुबर पढ़ने दें। यानी कि हिंदू राष्ट्र में सिलेबस तो बदल जाएगा? बिल्कुल बदलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मुफ्त होने चाहिए। अच्छा, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मुफ्त होने चाहिए। शिक्षा तो अभी भी मुफ्त है सरकारी स्कूलों में, पर मिल के है, लेकिन सरकारी स्कूल के हमारे जो मास्टर हैं, शिक्षक हैं, वो सम्मानीय हैं, लेकिन उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो शिक्षा प्रणाली में सुधार। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र में मतलब पाठ्यक्रम तो आप पूरा बदल डालेंगे? रघुबर की चर्चा, स्वामी विवेकानंद की चर्चा, वीरांगना श्री लक्ष्मीबाई की चर्चाएं बहुत ज्यादा होगी। और मुस्लिमों में भी ऐसे कुछ अच्छे धर्मगुरु होंगे, ईसाई में चर्चा है ना, रसखान, रहीम, इनके दोहे पढ़ाए जाएंगे, क्या दिक्कत है? हम तो अभी भी पढ़ते। और हिंदू राष्ट्र में चुनाव होंगे जैसे लोकतांत्रिक? हमारा कोई विषय अपना जो का त्यों, संविधान से हमारी कोई छेड़खानी, संविधान से कोई स्पर्श नहीं। अच्छा, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में विचार चल रहा है, सुझाव मांगे गए हैं। यूसीसी जी। तो
अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो यूसीसी जैसे कानून की कहाँ जगह होगी, जब आपने डिक्लेयर ही कर दिया ये तो भाई कदम ही है हिंदू राष्ट्र का, आपके UCC? जगह समान नागरिक कानून, ये तो प्रथम कदम है हिंदू एक राष्ट्र के लिए। हाँ, प्रथम कदम ही चल रहा है। इसलिए कैसे? है एक बाप के दो बेटे, दो बेटे हैं, अब दोनों बेटों को संपत्ति समान मिलेगी या प्लस माइनस, बताइए। कानून के मुताबिक अगर बाप की खुद की है तो वो दोनों बेटों को ना भी दे तो भी चलेगा, लेकिन और देता है देना तो चाहे समान तो देना। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर बाप ने खुद अर्जित की है तो लेकिन वो बाप देना चाहता है और बाप धर्म के नाते देना चाहते हैं, दोनों को समान प्यार करता है और दोनों को मानता है। तो एक बेटा ज्यादा मंगाना चाह रहा है और एक बेटा कम, बाप दोनों को समान देना चाहता है। अब बताइए, कानून के हिसाब से जो है वो बाप की अगर अपनी कमाई हुई संपत्ति है तो अपने हिसाब से किसी जिसकी को भी दे जितना देना चाहे उतनी समान देना चाहता है बाप। एक देश में रहने वाले दो बेटे फिर एक स्पेशल विशेष व्यवस्थाओं से जी रहे हैं, एक अलग व्यवस्थाओं से, चाहे वो लॉ हो चाहे अदालत हो। तो इस देश में रहने वाले व्यक्ति को एक जैसी व्यवस्थाओं में रहना चाहिए। एक देश एक कानून, अलग से खर्च करने की क्या जरूरत है। एक देश एक कानून होना चाहिए। पर वो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? वो तो भाई हिंदुओं की भी ऐसे बहुत सारे प्रथाएं थी जिनको, जो कुप्रथाएं थी, चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, उनका अबॉलिश ये किया सभी गया था, प्रथाएं शून्य हो गई, है ना? अबॉलिश किया गया ना, शून्य हो गई हैं। हाँ हाँ। हिंदू राष्ट्र मतलब राम राज्य, नहीं, वही मैं राम समझना राज्य चाह रही हूँ मतलब कि भारत विश्व गुरु की यात्रा। नहीं, आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि यूसीसी का मतलब हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम। हाँ, समान नागरिक कानून ये है क्या? हम बात क्या कर रहे हैं आपसे? हिंदू मुसलमान क्यों लड़े और उनको विशेष क्यों? उनकी हज यात्रा के लिए विशेष फैसिलिटी क्यों? हमारी यात्रा के लिए क्यों नहीं? तीर्थ यात्राओं के लिए भी तीर्थ यात्रा कराते हैं, कराते हैं, पर विशेष व्यवस्था जो उन्हें दी जाती है वो तो नहीं दी जाती। कांवड़ों के लिए पूरी व्यवस्था होती है, हमें तो नहीं मिली है। आप पुष्प वर्षा होती है, पुष्प वर्षाएं वो अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं, उनके लिए तो विशेष व्यवस्थाएं दी जाती हैं। इसलिए जिस प्रकार हमें मिलती तो उनको भी मिले, उनको जो मिलती वो हमारे लोगों को भी मिले, समान रहे। लेकिन जो कमजोर होता है, एक तर्क ये दिया जाता है कि जो कमजोर है पर उसको इतना भी बलवान मत बनाओ कि वो आपको भी खा जाए और हमें भी खा जाए। आपको ऐसा लगता है? लगता है कि लग रहा है, आपको पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। नहीं, मैं तो समझना चाहती हूँ। देखिए, हमें पता नहीं चल ऐसे रहा बहुत कि सारे आपको लोग क्यों हैं। नहीं लग रहा है। मतलब इसके पीछे तर्क क्या है? क्योंकि आप बहुत ही तर्क से बात करते हैं। आपकी सबसे तारीफ की बात यह है कि आपकी बात में आप ना तो किसी सवाल से पीछे हटते हैं और आपकी बात के हर लॉजिक होता है, फैक्ट होते हैं, छोटे मोटे, जो गुरु कृपा होती है। तो ये तो आप कई बार चूना बहुत खतरनाक लगा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि मतलब इसके पीछे इसके अलावा भी आपके पास और भी प्रश्न होंगे। चलिए ठीक है, तो अब ये प्रश्न से आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। एक बात बताइए कि आपको सीमा जी के बारे में पता है? वो पाकिस्तान से आई हैं और पबजी खेलते खेलते उन्हें प्यार हो छोटी गया छोटी था। उड़ती खबर सुनी है, पूरा हमने कुछ उनकी एक ऐसा- ख्वाहिश है, उनकी एक ख्वाहिश है। तो न्यूज़ नेशन ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की है कि वो आपके दरबार में आना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि आपके दरबार में आप उनकी शादी करा दें। वो प्यार करती हैं जिस लड़के से, उससे शादी करा दें। अभी हमने ना तो उस बारे में कोई विचार किया कि इस पर क्या गुरु प्रेरणा लगेगी। दरबार तो सबके लिए स्वीकार है, बेझिझक आए, और हमारा सनातन सबको स्वीकार करता है। उन्हें दरबार आना चाहिए, दरबार आना चाहिए। तो दरबार के लिए उनको खुला न्योता है, बेझिझक सबको। आप तो जितने भी हो सके सबको लेकर आइए, खासकर ऐसे लोगों। वो पास में ही जहाँ आपका दरबार चल रहा है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, उसके पास ही रहती हैं और उनकी एक बड़ी ख्वाहिश थी। उनको लग रहा था कि अगर आपके दरबार में पहुंच जाएंगी तो आपने कई शादियां मतलब आपने कराई थी अभी पिछली बार, कराई थी, कराते ही रहेंगे, हाँ, ऐसी कराते तो ही और रहेंगे। खासकर। हाँ, अच्छा, अभी हाल फिलहाल में एक आपने सिख समुदाय को लेकर जो बातचीत कही थी उसको लेकर एसजीपीसी की तरफ से कुछ विरोध आया है। उनको आपका बयान पसंद नहीं आया। आप कहें तो मैं पूरा मतलब पढ़ के। अच्छा, वो सनातन सेना के लिए। हाँ जी, ठीक है। अब पता नहीं, हमारा गुरु गोविंद सिंह के प्रति बहुत भरोसा है। 9वें गुरु तेग बहादुर, सिख समाज को हम बहुत आदर्श मानते हैं। उनकी सेवा से लेकर के हम अति प्रसन्न रहते हैं। उनके कार्यों से लेकर उनकी एकजुटता, उनका समर्पण और उनकी वो जो गुरु के प्रति निष्ठा है। तो हमने कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनको या उनके हमने तो उनको आदर्श माना है। और आदर्श के प्रति किसी भी आदर्श के प्रति कोई भी व्यक्ति दुपक्षी नहीं हो सकता है। या तो सुनने वाला गड़बड़ हो सकता है या समझने वाला। तो यानी कि पूरा सम्मान है। उनको कुछ गलत लगा होगा तो मतलब उनके बयान एक शब्द में हमने कह दिया, या तो सुनने वाला या समझने वाला। अच्छा ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर बार बार आप धर्म परिवर्तन को लेकर एक पूरी मुहिम छेड़े हुए होते हैं। तो कई लोग रोकने पे की कर रोकने पे
तो कई बार आपकी बातों का भरोसा नहीं रहता कि आप क्या नहीं नहीं, आप देखिए प्लीज, मैं बिल्कुल रोकने पर आपकी पूरी दिलचस्पी रहती है और आप बार बार इसको लेकर बहुत मुखर तौर पे अपने बयान भी देते रहते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि जब बाबा जी अपने मंच पर अपने दरबार में धर्म परिवर्तन कराएं तो वो जायज। ये एक बार हमने चर्चा भी आपसे की थी। तो उसके लिए मतलब मैंने अपने, आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है तो हम बहुत सारे सवाल मंगवाते हैं लोगों से, तो जो सवाल आए हैं हम घर वापसी कराते हैं, कन्वर्जन नहीं कराते। धर्मांतरण का मतलब समझ लीजिए पहले, बताइए। आप यही शायद समझना चाहते। लोभ लालच देकर, झूठी मूठी व्यवस्थाएं बताकर, झूठी मूठी बातों को घुमाकर, झूठे झूठे तर्क और फैक्ट को देकर, झूठे चमत्कारों को दिखाकर, धोखे से जानबूझकर धर्म के प्रति आकर्षित करके किसी मजहब में ले जाना कन्वर्जन है। आंख खुल जाना, सत्यता का पर्दा पता लग जाना और यथार्थ तर्क और यथार्थ चमत्कार बालाजी की कृपा को समझकर आ जाना वापस, घर वापसी। हम घर वापसी कराते हैं। चलिए, तो जनता तय करेगी कि घर वापसी और धर्मांतरण दोनों नहीं, को आपके क्या पास उनके ऐसे दायरे कोई में? लोग हों तो आप लाइएगा हमारे पास। देखिए, मेरे पास सवाल हैं जो मैं सारे लेकर आई हूँ। लोग मैं भी अपने होंगे। नहीं, मेरे पास सवाल हैं, मैं सारे सवाल लेकर आई हूँ। मेरा पेशा सवाल वही लोगों रहने से दीजिए। आते हैं तो लोग हाँ, भी होंगे। तो सवाल मैं सवाल आपके लोग पास देते हैं कि कंप्यूटर देता है? देखिए, सोशल मीडिया में तो कंप्यूटर ही दे देता है, मतलब हम ईमेल देते हैं, वो हमको बता हाँ, तो देते वो हैं। तो लोग ही ईमेल डालते होंगे कि कंप्यूटर। नहीं, ईमेल लोग डाल रहे हैं, वो आपके साथ मैं पहुंचा रही हूँ। एक सवाल और आया है जो लोगों की एक इच्छा है कि बाबा जी हर बार आपकी शादी को लेकर बहुत चर्चा बहुत पुराना नहीं, प्रश्न पुराना हो गया, तो हो गया है, घिसा लेकिन घिसा पिटा तो हो गया है। कोई लेकिन नया लाओ। नहीं, नया ला रही हूँ ना अभी, आप सुनिए, इसमें नया ट्विस्ट है मेरे पास। सुनाइए। कि जब एक महिला जो है आपके लिए पूरा चलकर आई, आपसे इच्छा थी उनकी मिलने की, ये छोड़ दें। अच्छा, हम नहीं, परिचित नहीं, हाँ। इस प्रकार के विषयों का हमें पूर्णतया अवगत नहीं है। हम बाहर थे यात्रा में। तो ऐसा कुछ है कि फीमेल फैन फॉलोइंग आपकी कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसा है सच? मतलब कि क्योंकि हमने देखा है समान है हमारी दृष्टि में तो। आपकी अच्छा, दृष्टि में हमें समान तो माताएं बहनें भी समान हो, भाई लोग भी, हमें तो दोनों नजर आते हैं अपनी कथाओं में। हो सकता कि आप अपना पक्ष ले रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं कि जिस कम उम्र में आपने जिस तरह की ख्याति और जिस तरह से ये लोगों को बालाजी आप ने दी है। उम्र की व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, अब उम्र अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, काम की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। हमने अपना जीवन सनातन के लिए खपाया है और खपाएंगे बिना किसी अपेक्षा के। आप हमें गाली दो, एक्सेप्टेड। आप हमें सम्मान दो, हमें ना मान प्रिय है ना सम्मान प्रिय है, हमें सिर्फ आप लोगों के दिलों में हनुमान प्रिय है। हनुमान भक्त हैं आप, तो इसमें तो कोई दुराई नहीं है, हम भी हैं। एक चीज़ आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ कि संतों को राजनीति से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि कई बार आपकी जो बातें हैं, जो स्टेटमेंट हैं, वो कुछ पार्टियों की आइडियोलॉजी से मिलती जुलती हैं, और जिसको लेकर आपका बिहार में विरोध भी हुआ था। हमारी बातें सनातनी हैं। अब किसी से मिलती हैं तो वो उसकी दिक्कत है, आप उनके साथ नहीं हैं। हम तो केवल राम के लोगों के साथ हैं, जो हनुमान जी की बात करें, जो सनातन की बात करें, जो सनातन का काम करें, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो। हमें मतलब नहीं है कि आप किसका सपोर्ट करते, हमें सिर्फ मतलब ये है कि आप सनातन का सपोर्ट करते, यस नो, बस एक क्लिक देखते हैं और कुछ। तो आपको सनातन का सपोर्ट करती कौन सी पार्टी नजर पार्टियों पर कोई बयान हमारा होता नहीं है। जो करती होगी वो उसको ईश्वर लाभ देगा और भला करेगा, हनुमान जी कृपा करेंगे। नहीं करती होगी तो भगवान सद्बुद्धि देगा। हम होते कौन? आई एम नॉट लॉयर, हम जज भी नहीं है, वकील भी नहीं है, और हम कोई जनता भी नहीं, हम सिर्फ एक आदमी। पर आपको लगता है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमने इतिहास में भी देखा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नया हो रहा है, इतिहास में भी देखा है कि जैसे जैसे कोई धार्मिक संत जो होते हैं वो ऊपर चढ़ते जाते हैं, उनके भक्तजनों की तादाद बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे कई बार वोट बैंक भी वो कन्वर्ट करा देते हैं। हमारा ध्येय अभी तक तो नहीं हुआ, और आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहना कि ये सद्बुद्धि हमें बनी रहे, और हम घर वापसी पर भरोसा करते हैं, वोट की वापसी या वोट को यहाँ वहाँ करने पर। बिल्कुल क्लियर है, आपके चुनाव राजनीति हमारे से लोग जुड़े हुए कोई अपने लेना देना हिसाब नहीं से है मत आपको। दें, जिनको उन्हें प्रिय लगे उनको वोट दें, जो उनके हित में हो, जो राष्ट्र को बहुत उन्नति पर पहुंचाए उसको वोट दें। बाकी हम नहीं जानते, हमारा उनके सिर्फ अध्यात्म पर अधिकार है जो हमें मानते।
कुछ नेता भी आपकी कथा कराते हैं, तो उसको कराना लेकर चाहिए। कहा जाता है कि पत्रकारों भाई को भी कराना चाहिए। आपकी कथा में नेता बहुत भी। खर्चा आता है भाई। हाँ, टेंट पंडाल का भंडारे का हो भी जाता है तो वो क्या नहीं जाता दिक्कत? है, मतलब करोड़ों का खर्चा है वो। अब अभी तक तो हमने नहीं लगाया, पर टेंट में कौन हमको लगा रहा है? इतना लोगों ने हमको हुआ बना दिया है कि क्या बताएं। ये भी एक बड़ी मुसीबत हो गई हमें। अब लोग कहने लगे करोड़ों का खर्चा हो हाँ, कौन लगा होता है महाराज जी, भगवान मतलब जाने। बिल्कुल होता है। व्यवस्थाओं में होता है। व्यवस्थाएं बनाते हैं, टेंट मंगाते हैं, लाइट, साउंड, टीवी, भंडारा। राम जी को तो कुछ नहीं मिलता है, हमें तो लोगों का स्नेह और आशीर्वाद। तो मतलब ये आपके लिए कौन, मतलब किस तरह से आपकी कथाएं होती हैं? लोग कई बार सवाल समिति पूछते हैं कि आती भाई है, लोग आते हैं जिन्हें सनातन की बात प्रिय लगती है, वो चले आते हैं। और देखो, वीवीआईपी जब आते हैं तो हम उनको कथा दे भी देते हैं। क्यों? उनको कथा देने में भाड़ में गया। 2 घंटे उनको देंगे 5 दिन में, बाकी 18 घंटे हम अपने पागलों को देंगे। उन तक पहुंचने का एक मौका है। वीआईपी को हम माध्यम बना लेते। यू कम हियर माय डियर। मतलब वीआईपी दुनिया को सिखाते हैं, आप वीआईपी को दिखा देते हैं। सिखाना भी चाहिए, पर धर्मगुरु का मतलब क्या? तो एक चीज जो तमाम लोगों के जहन में एक सवाल है कि आपकी जो, देखिए, ख्याति की आशीर्वाद आप कहते हैं, लेकिन लोग बाग कहते हैं कि आपका 3 साल के अंदर अंदर अगर देखा पर्चा, तो देखिए महाराज जी, बहुत सारे छतरपुर में हम गए, जब हमने पता किया तो बहुत सारे और महाराज भी हैं और भी लोग हैं जो पर्चा निकालते हैं, उनके भी छोटे छोटे दरबार लगते हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज दुनिया के पटल पर छा रहे हैं, लोगों में उनकी दीवानगी बोल रही है। बालाजी का आशीर्वाद है, लेकिन इसके साथ कुछ ब्रांडिंग मैनेजमेंट, कुछ मीडिया मैनेजमेंट। हम तो कुछ करते नहीं। आप आ गए, हमने आपको इंटरव्यू दे दिया। अब आप ही बताओ दुनिया को कि आपको कैसे मैनेज किया। हमें तो जी, इससे ज्यादा बेहतर हमें तो मनोज त्यागी जी के माध्यम से इंटरव्यू, तो उन्होंने मैनेज तो नहीं किया आपको जी। सबने, आपकी ख्याति है, मीडिया वाले तो पहुंच जाते हैं जिसकी ख्याति बस। होती है। बाकी हमारे यहाँ से कोई भी ऐसी व्यवस्था, ना कोई ब्रांड है, ना कोई टीम है, ना हमारे पास कोई व्यक्ति है कि हम जिसके माध्यम से या किसी के कहने पर चले। किसी ने आपकी ब्रांडिंग पीआर किसी ने नहीं की? अभी तक तो नहीं हुई। अब कोई मिलेगा तो हम आपको खबर जरूर। अभी कोई नहीं हुई है। मनमौजी हैं, फक्कड़ स्वभाव के हैं, जो आता है बोल देते हैं, जो मन करता सो कर देते हैं। 2 बजे हो रात को, चाहे सुबह के 4 बजे। ब्रांडिंग या कोई टीम होती है तो एक मैनेजमेंट होता है। हमारा एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। और यही वजह है कि हम रात के आधी रात के बाद में इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ, आप विचार करिए, अगर मैनेजमेंट होता तो 9 बजे का इंटरव्यू 2 बजे रात को नहीं होता। अच्छा, एक चीज और बताइए, मुझे पता चला है कि आप गोलगप्पे खाने के, चाट खाने के बहुत शौकीन रहे हैं। होना भी चाहिए, इंसान ही है। हाँ। सहज बस। तो अभी कभी खा पाते हैं? अभी कभी कभी दाव लगता है। तो कैसे, मतलब भीड़ नहीं आपको पीछे आ जाती? दुकान पे हल्का सा रुक करके पाके चल देते हैं। क्या आपको कुछ महाराज जी कभी ऐसा लगा कि मतलब, क्योंकि अब आपका स्टेटस जो है वो मतलब किसी बड़े बॉलीवुड स्टार या जिस तरह का पागलपन दीवानगी उनको लेके देखी है, उससे ज्यादा हमने आपको लेकर देखी है। आध्यात्मिकता की तुलना नहीं हो सकती। मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आपका जो जनता का जो आपके प्रति जो प्रेम है, जो दीवानगी है, उसमें क्या आपको लगा कि भाई मैं बहुत सारे ऐसे काम था जो आराम से कर सकता था, अब मैं जरा बाहर निकलूंगा तो ही भीड़ घेर लेगी, मेरी सिक्योरिटी को खतरा है? कई लोगों, आपने कई बार आशंका, हमें क्या खतरा? लोगों से नहीं खतरा, धर्म विरोधियों से खतरा है। और दूसरी बात, हमने इसलिए नहीं विचार किया कि वो आते ही इसीलिए। तीसरी बात, दीवानगी हमारे नाम की नहीं, हमसे जो हनुमान जी सत्य बुलवाते हैं उस सत्य की दीवानगी है, यथार्थ की। आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम कट टू कट बोल देते हैं, क्योंकि निजी हमारा कोई स्वार्थ नहीं। और जब तक ये रहेगा तब तक लोग और बढ़ेंगे। जिस दिन लोभ लालच आ गया, कहानी खत्म हो जाएगी। तो सत्य बुलवा रहा वो, हम माध्यम बनकर बोल रहे, और जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम बोलेंगे। कभी कोई दबाव आया कि भाई इस तरह की बातें कीजिए, इस तरह से बात करिए? हम किसी की सुनते ही नहीं। सुनाने वाली कथा व्यास नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते। सुनाने वाले आदमी, हमको आदत एक ही पड़ी, सिर्फ सुनाना। सुनते नहीं, किसी के हिसाब से नहीं बोलते, किसी के कहने पर नहीं बोलते। हाँ, भाव में आप हैं और हमें उचित लग रहा तो आपने प्रस्ताव रखा, स्वीकार अस्वीकार हमारा ध्येय है, करते। आप जिस तरह से आपने कहा कि बालाजी का आशीर्वाद है और उसी के आशीर्वाद के चलते जो है, हमने तो यही अनुभव किया आपने कि जो जिस तरह से तमाम भक्तगण बढ़ते जा रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि आध्यात्म की राह पर जब निकलते हैं संत महात्मा, शुरुआत में वो ऐसे ही फक्कड़ होते हैं,
यूं ही मनमौजी होते हैं, लेकिन बाद में ये चीज़ें बदलने लगती हैं। उसके पहले ही हम आपसे प्रार्थना कर चुके कि आप ईश्वर से प्रे करिए कि ये सद्बुद्धि और ये मति हमारी सुमति बनी रहे। मति बनी रहे। अच्छा, एक बात बताइए कि आप क्रिकेट खेलते हुए आपकी बहुत तस्वीरें आई हैं, आप क्रिकेट बहुत खेलते हैं। हाँ, तो वर्ल्ड कप आने वाला है, मैं भी क्रिकेट फैन हूँ, तो कोई पर्ची निकाली आपने कि इंडिया जीतेगी कि नहीं? ऐसी तो कोई अर्जी हम अपने तरफ से नहीं लगाते। राष्ट्र का मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, ये दो प्रार्थना अपने आराध्य के चरणों में कर। फिर कोई जिज्ञासु आता है तो गुरु हमें प्रेरणा दे देते हैं। ऐसी कोई साधना नहीं कि 24 घंटे रहते, प्रार्थना करते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं, वो हम उत्तर लिख देते हैं। ना तो हम कोई ऐसे हैं कि हम स्वयं में कोई स्वयज्ञ है, हम पे तो गुरु का प्रसाद है, खुद का पुरुषार्थ नहीं है, गुरु का हमारे पास प्रसाद है। प्रसाद के बल पर हम प्रार्थना करते हैं। वो जो चेतना है, अष्ट सिद्धियों की जो चर्चा है, वो सिद्धियां हमें संकेत देती हैं, हम पर्चे पर उल्लेखित कर देते हैं और भगवत कृपा से वो सत्य निकलता है। आपने अपनी सिद्धियों की बात की, कई लोग आपकी आलोचना करते हुए ये भी कहते हैं कि भाई अगर आपके पास इतनी सिद्धियां हैं तो आप अनिष्ट होते हुए, चाहे वो जोशी मठ में जो कुछ हो रहा था वो, या फिर अभी हाल फिलहाल में कुल्लू मनाली में बाढ़ आ रही है, या ट्रेन का, तो सब लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर वो गुरु ही क्या जो हमें जो अनिष्ट होने वाला है उसको लेकर वार्न ना कर सके, थोड़ा बता ना सके, अगर वो शक्ति सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रही, वो इंसान ही क्या। दशरथ जी के पास वशिष्ठ जी कितने दिन से नहीं थे, लेकिन जब तक दशरथ जी गुरु की शरण में नहीं गए, प्रार्थना नहीं की कि हमारा चौथापन आ गया, संतान नहीं है, तब तक गुरु ने रास्ता नहीं दिया और रोज मिलते थे। आप प्रार्थना नहीं करोगे, बागेश्वर धाम बालाजी से निवेदन नहीं करोगे, हम उत्तर दें किसको? कौन सुनने वाला? कहाँ? एक बात बताइए कि आपको सीमा जी के बारे में पता है? वो पाकिस्तान से आई हैं और पबजी खेलते खेलते उन्हें प्यार हो गया था। उड़ती खबर पूरा हमने उनकी ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश है, तो न्यूज़ नेशन ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो आपके दरबार में आना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि आपके दरबार में आप उनकी शादी करा दें। वो प्यार करती हैं जिस लड़के से, उससे शादी कराते हैं। अभी हमने ना तो उस बारे में कोई विचार किया कि इस पर क्या गुरु प्रेरणा लगेगी। दरबार तो सबके लिए स्वीकार है, बेझिझक आए, और हमारा सनातन सबको स्वीकार करता है, उन्हें दरबार आना चाहिए। दरबार आना चाहिए, तो दरबार के लिए उनको खुला न्योता है। बेझिझक सबको, आप तो जितने भी हो सके सबको लेकर आई, खासकर ऐसे लोगों। वो पास में ही जहाँ आपका दरबार चल रहा है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, उसके पास ही रहती हैं और उनकी एक बड़ी ख्वाहिश थी, उनको लग रहा था कि अगर आपके दरबार में पहुंच जाएंगी तो आपने कई शादियां मतलब आपने कराई थी, अभी पिछली बार कराई थी, कराते ही रहेंगे, ऐसी तो और खासकर। हाँ, अच्छा, अभी हाल फिलहाल में एक आपने सिख समुदाय को लेकर जो बातचीत कही थी, उसको लेकर एसजीपीसी की तरफ से कुछ विरोध आया है, उनको आपका बयान पसंद नहीं आया। आप कहें तो मैं पूरा मतलब पढ़ के। अच्छा, वो सनातन सेना के लिए। हाँ जी, ठीक है। पता नहीं, हमारा गुरु गोविंद सिंह के प्रति बहुत भरोसा है। 9वें गुरु तेग बहादुर, सिख समाज को हम बहुत आदर्श मानते हैं। उनकी सेवा से लेकर के हम अति प्रसन्न रहते हैं, उनके कार्यों से लेकर उनकी एकजुटता, उनका समर्पण और उनकी वो जो गुरु के प्रति निष्ठा है। तो हमने कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनको या उनके हमने तो उनको आदर्श माना है। और आदर्श के प्रति, किसी भी आदर्श के प्रति कोई भी व्यक्ति दुपक्षी नहीं हो सकता है। या तो सुनने वाला गड़बड़ हो सकता है या समझने वाला। तो यानी पूरा सम्मान है, उनको कुछ गलत लगा होगा तो मतलब उनके बयान एक शब्द में हमने कह दिया, या तो सुनने वाला या समझने वाला। अच्छा, ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर बार बार आप धर्म परिवर्तन को लेकर एक पूरी मुहिम छेड़े हुए होते हैं, तो कई लोग रोकने पे की कर रोकने पे तो कई बार आपकी बातों का भरोसा नहीं रहता कि आप क्या नहीं नहीं, आप देखिए प्लीज, मैं बिल्कुल रोकने पर आपकी पूरी दिलचस्पी रहती है और आप बार बार इसको लेकर बहुत मुखर तौर पे अपने बयान भी देते रहते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि जब बाबा जी अपने मंच पर अपने दरबार में धर्म परिवर्तन कराएं तो वो जायज। ये एक बार हमने चर्चा भी आपसे की थी। तो उसके लिए मतलब मैंने अपने, आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है तो हम बहुत सारे सवाल मंगवाते हैं लोगों से, तो जो सवाल आए हैं हम घर वापसी कराते हैं, कन्वर्जन नहीं कराते। धर्मांतरण का मतलब समझ लीजिए, पहले बताइए। आप यही शायद समझना चाहते थे। लोभ लालच देकर, झूठी मूठी व्यवस्थाएं बताकर, झूठी मूठी बातों को घुमाकर, झूठे झूमूठे तर्क और फैक्ट को देकर, झूठे चमत्कारों को दिखाकर, धोखे से जानबूझकर धर्म के प्रति आकर्षित करके किसी मजहब में ले जाना कन्वर्जन है। आंख खुल जाना, सत्यता का पर्दा पता लग जाना
और यथार्थ तर्क और यथार्थ चमत्कार बालाजी की कृपा को समझकर आ जाना वापस घर वापसी। हम घर वापसी कराते हैं। चलिए, तो जनता तय करेगी कि घर वापसी और धर्मांतरण दोनों नहीं, को आपके क्या पास उनके ऐसे दायरे कोई में है? लोग हों तो आप लाइएगा हमारे पास। देखिए, मेरे पास सवाल हैं जो मैं सारे लेकर आई हूँ। लोग मैं भी अपने होंगे। नहीं, मेरे पास सवाल हैं, मैं सारे सवाल लेकर आई हूँ। मेरा पेशा सवाल वही लोगों रहने से दीजिए। आते हैं तो लोग हाँ, भी होंगे। तो सवाल मैं सवाल आपके लोग पास देते हैं कि कंप्यूटर देता है? देखिए, सोशल मीडिया में तो कंप्यूटर ही दे देता है, मतलब हम ईमेल देते हैं, वो हमको बता हाँ, तो देते वो हैं। तो लोग ही ईमेल डालते होंगे कि कंप्यूटर। नहीं नहीं, ईमेल लोग डाल रहे हैं, वो आपके साथ मैं पहुंचा रही हूँ। एक सवाल और आया है जो लोगों की एक इच्छा है कि बाबा जी, हर बार आपकी शादी को लेकर बहुत चर्चा बहुत पुराना नहीं, प्रश्न हो पुराना गया, तो हो गया है, घिसा-पिटा। लेकिन घिसा पिटा तो हो गया है, कोई लेकिन नया लाओ। नहीं नहीं, नया ला रही हूँ ना। अभी आप सुनिए, इसमें नया ट्विस्ट है मेरे पास। सुनाइए। कि जब एक महिला जो है आपके लिए पूरा चलकर आई, आपसे इच्छा थी उनकी मिलने की, ये छोड़ दें। अच्छा, हम नहीं, परिचित नहीं, हाँ। इस प्रकार के विषयों का हमें पूर्णतया अवगत नहीं है। हम बाहर थे यात्रा में। तो ऐसा कुछ है कि फीमेल फैन फॉलोइंग आपकी कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसा है सच? मतलब कि क्योंकि हमने देखा है समान है हमारी दृष्टि में तो। आपकी अच्छा, दृष्टि में हमें समान तो माताएं बहनें भी समान हो, भाई लोग भी। हमें तो दोनों नजर आते हैं अपनी कथाओं में। हो सकता कि आप अपना पक्ष ले रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं कि जिस कम उम्र में आपने जिस तरह की ख्याति और जिस तरह से ये लोगों को बालाजी आप ने दी है। उम्र की व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, अब उम्र अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, काम की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। हमने अपना जीवन सनातन के लिए खपाया है और खपाएंगे बिना किसी अपेक्षा के। आप हमें गाली दो, एक्सेप्टेड। आप हमें सम्मान दो, हमें ना मान प्रिय है ना सम्मान प्रिय, हमें सिर्फ आप लोगों के दिलों में हनुमान प्रिय है। हनुमान भक्त हैं आप, तो इसमें तो कोई दुराई नहीं है, हम भी हैं। एक चीज़ आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ कि संतों को राजनीति से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि कई बार आपकी जो बातें हैं, जो स्टेटमेंट हैं, वो कुछ पार्टियों की आइडियोलॉजी से मिलती जुलती हैं, और जिसको हमारी लेकर आपका बातें बिहार में विरोध भी सनातनी हुआ था। होती हैं। हमारी बातें सनातनी हैं। अब किसी से मिलती हैं तो वो उसकी दिक्कत है। आप उनके साथ नहीं हैं। हम तो केवल राम के लोगों के साथ हैं, जो हनुमान जी की बात करें, जो सनातन की बात करें, जो सनातन का काम करें, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो। हमें मतलब नहीं है कि आप किसका सपोर्ट करते, हमें सिर्फ मतलब ये है कि आप सनातन का सपोर्ट करते, यस नो, बस एक क्लिक देखते हैं और कुछ नहीं। तो आपको सनातन का सपोर्ट करती कौन सी पार्टी नजर पार्टियों पर कोई बयान हमारा होता नहीं है। जो करती होगी वो उसको ईश्वर लाभ देगा और भला करेगा, और हनुमान जी कृपा करेंगे। नहीं करती होगी तो भगवान सद्बुद्धि देगा। हम होते कौन? आई एम नॉट लॉयर, हम जज भी नहीं है, वकील भी नहीं है, और हम कोई जनता भी नहीं, हम सिर्फ एक आदमी। पर आपको लगता है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमने इतिहास में भी देखा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नया हो रहा है, इतिहास में भी देखा है कि जैसे जैसे कोई धार्मिक संत जो होते हैं वो ऊपर चढ़ते जाते हैं, उनके भक्तजनों की तादाद बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे कई बार वोट बैंक भी वो कन्वर्ट करा देते हैं। हमारा ध्येय अभी तक तो नहीं हुआ, और आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहना कि ये सद्बुद्धि हमें बनी रहे, और हम घर वापसी पर भरोसा करते हैं, वोट की वापसी या वोट को यहाँ वहाँ करने पर। बिल्कुल क्लियर है, आपके चुनाव राजनीति हमारे से लोग जुड़े हुए कोई अपने लेना देना हिसाब नहीं से है मत आपको। दें, जिनको उन्हें प्रिय लगे उनको वोट दें, जो उनके हित में हो, जो राष्ट्र को बहुत उन्नति पर पहुंचाए उसको वोट दें। बाकी हम नहीं जानते, हमारा उनके सिर्फ अध्यात्म पर अधिकार है जो हमें मानते। कुछ नेता भी आपकी कथा कराते हैं, तो कराना उसको लेकर चाहिए। कहा जाता है कि पत्रकारों भाई को भी कराना चाहिए। आपकी कथा में नेता बहुत भी। खर्चा आता है भाई। हाँ, टेंट पंडाल का भंडारे का हो भी जाता है तो वो नहीं क्या जाता दिक्कत? है, मतलब करोड़ों का खर्चा है वो। अब अभी तक तो हमने नहीं लगाया, पर टेंट में लगा हमको रहा है? इतना लोगों ने हमको हवा बना दिया है कि क्या बताएं। ये भी एक बड़ी मुसीबत हो गई हमें। अब लोग कहने लगे करोड़ों का खर्चा हो। हाँ, कौन लगा होता है महाराज जी, भगवान मतलब जाने। बिल्कुल होता है। व्यवस्थाओं में होता है, व्यवस्थाएं बनाते हैं, टेंट मंगाते हैं, लाइट, साउंड, टीवी, भंडारा। राम जी को तो कुछ नहीं मिलता है, हमें तो लोगों का स्नेह और आशीर्वाद। तो मतलब ये आपके लिए कौन, मतलब किस तरह से आपकी कथाएं होती हैं? लोग कई बार सवाल पूछते हैं कि आती भाई है, लोग आते हैं जिन्हें सनातन की बात प्रिय लगती है वो चले आते हैं। और देखो, वीवीआईपी जब आते हैं तो हम उनको कथा दे भी देते हैं। क्यों? उनको कथा देने में भाड़ में गया, 2 घंटे उनको देंगे 5 दिन में, बाकी 18 घंटे हम अपने पागलों को देंगे।
उन तक पहुंचने का एक मौका है। वीआईपी को हम माध्यम बना लेते, यू कम हियर माय डियर। मतलब वीआईपी दुनिया को सिखाते हैं, आप वीआईपी को दिखा देते हैं। सिखाना भी चाहिए, पर धर्मगुरु का मतलब क्या? तो एक चीज़ जो तमाम लोगों के जहन में एक सवाल है कि आपकी जो, देखिए, ख्याति की आशीर्वाद आप कहते हैं, लेकिन लोग बाग कहते हैं कि आपका 3 साल के अंदर अंदर अगर देखा पर्चा, तो देखिए महाराज जी, बहुत सारे छतरपुर में हम गए, जब हमने पता किया तो बहुत सारे और महाराज भी हैं और भी लोग हैं जो पर्चा निकालते हैं, उनके भी छोटे छोटे दरबार लगते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज दुनिया के पटल पर छा रहे हैं, लोगों में उनकी दीवानगी बोल रही है। बालाजी का आशीर्वाद है, लेकिन इसके साथ कुछ ब्रांडिंग मैनेजमेंट, कुछ मीडिया मैनेजमेंट। हम तो कुछ करते नहीं, आप आ गए, हमने आपको इंटरव्यू दे दिया, अब आप ही बताओ दुनिया को कि आपको कैसे मैनेज किया। हमें तो जी, इससे ज्यादा हमें तो मनोज त्यागी जी के माध्यम से इंटरव्यू, तो उन्होंने मैनेज तो नहीं किया आपको जी। सबने, आपकी ख्याति है, मीडिया वाले तो पहुंच जाते हैं जिसकी ख्याति होती है। बाकी हमारे यहाँ से कोई भी ऐसी व्यवस्था, ना कोई ब्रांड है, ना कोई टीम है, ना हमारे पास कोई व्यक्ति है कि हम जिसके माध्यम से या किसी के कहने पर चले। किसी ने आपकी ब्रांडिंग पीआर किसी ने नहीं की? अभी तक तो नहीं हुई, अब कोई मिलेगा तो हम आपको खबर जरूर। अभी कोई नहीं हुई है। मनमौजी हैं, फक्कड़ स्वभाव के हैं, जो आता है बोल देते हैं, जो मन करता सो कर देते हैं। 2 बजे हो रात को, चाहे सुबह के 4 बजे। ब्रांडिंग या कोई टीम होती है तो एक मैनेजमेंट होता है, हमारा एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। और यही वजह है कि हम रात के आधी रात के बाद में इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ, आप विचार करिए, अगर मैनेजमेंट होता तो 9 बजे का इंटरव्यू 2 बजे रात को नहीं होता। अच्छा, एक चीज और बताइए, मुझे पता चला है कि आप गोलगप्पे खाने के, चाट खाने के बहुत शौकीन रहे हैं। होना भी चाहिए, इंसान ही है। हाँ। सहज बस। तो अभी कभी खा पाते हैं? अभी कभी कभी दाव लगता है। तो कैसे, मतलब भीड़ नहीं आपको पीछे आ जाती? दुकान पे हल्का सा रुक करके पाके चल देते हैं। क्या आपको कुछ महाराज जी कभी ऐसा लगा कि मतलब, क्योंकि अब आपका स्टेटस जो है वो मतलब किसी बड़े बॉलीवुड स्टार या जिस तरह का पागलपन दीवानगी उनको लेके देखी है, उससे ज्यादा हमने आपको लेकर देखी है। आध्यात्मिकता की तुलना नहीं हो सकती, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आपका जो जनता का जो आपके प्रति जो प्रेम है, जो दीवानगी है, उसमें क्या आपको लगा कि भाई मैं बहुत सारे ऐसे काम था जो आराम से कर सकता था, अब मैं जरा बाहर निकलूंगा तो ही भीड़ घेर लेगी, मेरी सिक्योरिटी को खतरा है? कई लोगों, आपने कई बार आशंका, हमें क्या खतरा, लोगों से नहीं खतरा, धर्म विरोधियों से खतरा है। और दूसरी बात, हमने इसलिए नहीं विचार किया कि वो आते ही इसीलिए। तीसरी बात, दीवानगी हमारे नाम की नहीं, हमसे जो हनुमान जी सत्य बुलवाते हैं, उस सत्य की दीवानगी है, यथार्थ की। आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम कट टू कट बोल देते हैं, क्योंकि निजी हमारा कोई स्वार्थ नहीं, और जब तक ये रहेगा तब तक लोग और बढ़ेंगे। जिस दिन लोभ लालच आ गया, कहानी खत्म हो जाएगी। तो सत्य बुलवा रहा वो, हम माध्यम बनकर बोल रहे, और जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम बोलेंगे। कभी कोई दबाव आया कि भाई इस तरह की बातें कीजिए, इस तरह से बात करिए? हम किसी की सुनते ही नहीं, सुनाने वाली कथा व्यास नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, सुनाने वाले आदमी। हमको आदत एक ही पड़ी, सिर्फ सुनाना, सुनते नहीं, किसी के हिसाब से नहीं बोलते, किसी के कहने पर नहीं बोलते। हाँ, भाव में आप हैं और हमें उचित लग रहा तो आपने प्रस्ताव रखा, स्वीकार अस्वीकार हमारा विधेय करते। आप जिस तरह से आपने कहा कि बालाजी का आशीर्वाद है, और उसी के आशीर्वाद के चलते जो हमने तो यही अनुभव किया आपने कि जो जिस तरह से तमाम भक्तगण बढ़ते जा रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि आध्यात्म की राह पर जब निकलते हैं संत महात्मा, शुरुआत में वो ऐसे ही फक्कड़ होते हैं, यूं ही मनमौजी होते हैं, लेकिन बाद में चीजें बदलने लगती हैं। उसके पहले ही हम आपसे प्रार्थना कर चुके कि आप ईश्वर से प्रे करिए कि ये सद्बुद्धि और ये मति हमारी सुमति बनी रहे। अच्छा, एक बात बताइए कि आप क्रिकेट खेलते हुए आपकी बहुत तस्वीरें आई हैं, आप क्रिकेट बहुत खेलते हैं। हाँ, तो वर्ल्ड कप आने वाला है, मैं भी क्रिकेट फैन हूँ, तो कोई पर्ची निकाली आपने कि इंडिया जीतेगी कि नहीं? ऐसी तो कोई अर्जी हम अपने तरफ से नहीं लगाते। राष्ट्र का मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, ये 2 प्रार्थना अपने आराध्य के चरणों में कर। फिर कोई जिज्ञासु आता है तो गुरु हमें प्रेरणा दे देते हैं। ऐसी कोई साधना नहीं कि 24 घंटे रहते, प्रार्थना करते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं, वो हम उत्तर लिख देते हैं। ना तो हम कोई ऐसे हैं कि हम स्वयं कोई स्वयज्ञ है, हम पे तो गुरु का प्रसाद है, खुद का पुरुषार्थ नहीं है, गुरु का हमारे पास प्रसाद है। प्रसाद के बल पर हम प्रार्थना करते हैं, वो जो चेतना है, अष्ट सिद्धियों की जो चर्चा है, वो सिद्धियां हमें संकेत देती हैं, हम पर्चे पर उल्लेखित कर देते हैं, और भगवत कृपा से वो सत्य निकलता है।
आपने अपनी सिद्धियों की बात की, कई लोग आपकी आलोचना करते हुए ये भी कहते हैं कि भाई अगर आपके पास इतनी सिद्धियां हैं तो आप अनिष्ट होते हुए, चाहे वो जोशी मठ में जो कुछ हो रहा था वो, या फिर अभी हाल फिलहाल में कुल्लू मनाली में बाढ़ आ रही बालोद है, का, या ट्रेन का तो सब लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर वो गुरु ही क्या जो हमें जो अनिष्ट होने वाला है उसको लेकर वार्न ना कर सके, थोड़ा बता ना सके, अगर वो शक्ति सही जगह इस्तेमाल नहीं हो वो रही। इंसान ही क्या, दशरथ जी के पास वशिष्ठ जी कितने दिन से नहीं थे, लेकिन जब तक दशरथ जी गुरु की शरण में नहीं गए, प्रार्थना नहीं की कि हमारा चौथापन आ गया, संतान नहीं है, तब तक गुरु ने रास्ता नहीं दिया और रोज मिलते थे। आप प्रार्थना नहीं करोगे, बागेश्वर धाम बालाजी से निवेदन नहीं करोगे, हम उत्तर दें किसको? कौन सुनने वाला?